Welcome to you all in this new session, and in this new session we are going to learn about optative sentences. In this lesson we will be studying how optative sentences are used. इस सेशन में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स. मतलब कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को? विश यानी इच्छा, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद और कर्स यानी कि श्राप. ठीक है, तो ब्लेसिंग्स होगा, ब्लेसिंग नहीं होगा. यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि विश को एक्सप्रेस करे, प्रेयर को एक्सप्रेस करे, ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करे और कर्स को एक्सप्रेस करे. ठीक है, अब इसको कैसे समझा जाए? जैसे कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे. अगर मैं लिखूँ कि मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान तुम्हें ब्लेस करें, आशीर्वाद दें. ठीक है, मतलब कि हम एक तरह से अगले व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू. ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू लिख दिए या फिर लिखे मे यू लीव लॉन्ग. इसमें भी हम एक तरह से इच्छा ही व्यक्त कर रहे हैं या आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि लंबी आयु जियो भाई. ठीक है, अब देखिए इसका कुछ न कुछ रूल है, कुछ मेथड है. जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में ये वाला सिंबल आपको दिखेगा. ठीक है, यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क आपको दिखाई देगा या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जिसको कहते हैं, ये मार्क आपको जो है सो दिखाई देगा. ये पहला चीज़. अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि क्या ज़रूरी है कि ये दिखाई ही देगा? तो हाँ, ज़रूरी है. लेकिन कहीं कहीं होता ये है कि जब हम फॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन के जगह पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर देते हैं, सिर्फ फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये दोनों से घबराना नहीं है. अब आइए इसके विषय में जान लेते हैं. कह रहे हैं कि इट यूजुअली बिगिन्स विथ मे, यानी कि जब भी आप ये देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस तो साधारणतः आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा कि ये मे से स्टार्ट हो रहा है. किससे स्टार्ट हो रहा है? मे से. जैसा कि हम यहाँ पे अगर लिखें कि मे यू पास द एग्ज़ाम, मतलब कि अगले व्यक्ति को हम एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं या मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगला व्यक्ति जो है वो एग्ज़ामिनेशन में जो है सो पास हो जाए, तो हम यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर अपनी इच्छा जो है सो व्यक्त कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट किससे हुआ? मे से. दूसरा फैक्ट इसका है कि फॉर हाइपोथेटिकल विशेस इट बिगिन्स विथ इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर या फिर वुड डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर. यानी कि हाइपोथेटिकल विश जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि काश मैं भारत का राजा होता, काश मैं पंछियों की तरह आसमान में उड़ पाता, तो वैसा हाइपोथेटिकल विश जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है. लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. जैसे हम लिखते हैं
कि इफ ओनली आई वर द किंग, यानी कि काश मैं राजा होता, ठीक है। या इसी को दूसरे सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं कि वुड दैट आई वर द किंग। यानी ये दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसे अगर शुरू हो गया इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर से, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर से शुरू होगा तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि किस चीज़ को दर्शा रहा है ये? विश। भले ही हाइपोथेटिकल है लेकिन है तो विश है ना। तो शुरुआत में डेफिनेशन में ही था कि इट एक्सप्रेसेज विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स और कर्स। यानी कि जो सेंटेंस इच्छा दर्शाए, प्रार्थना दर्शाए, आशीर्वाद दर्शा दे, या फिर जो है सो कर्स को दर्शाए, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के दो पॉइंट को जाने। समटाइम्स इट स्टार्ट्स विथ द वर्ड विश, ठीक है। कभी कभी जो है ये विश वर्ड से भी स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो लिखते हैं ना, विश यू अ ग्रेट बर्थडे। तो ऐसे विश वर्ड से भी ये स्टार्ट हो सकता है। यानी कि जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, मे से भी स्टार्ट हो सकता है, इफ ओनली से भी स्टार्ट हो सकता है, वुड दैट से भी स्टार्ट हो सकता है और विश से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम जान गए। अब देखिए शर्त सिर्फ इतना ही है कि ये सब से स्टार्ट हो, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहिए। तो वहाँ पे एक्सप्रेस या तो विश होगा, या प्रेयर होगा, या ब्लेसिंग्स होगा, या कर्स होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि है विश, इच्छा। इच्छा जाहिर करने के लिए एक एग्जाम्पल है कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब हम अगले को विश करते हैं तो कहते हैं ना कि अरे भाई बहुत बहुत शुभकामना, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो हम लोग जो है सो अपने अंदर के स्थिति को व्यक्त करते हैं अगले के सामने। यानी कि अगले को हम ये बताते हैं कि भाई हम बहुत खुश हैं, तुम्हारा भी नया वर्ष जो है सो मंगलमय हो, शुभ हो। तो वही हम कहते हैं कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये विश का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा प्रेयर। प्रेयर का एग्जाम्पल है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जैसे कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोग कहते हैं, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उसके लिए स्टेटमेंट है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब देखिए अगला है ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए एग्जाम्पल क्या है? मे यू लीव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि हाँ भाई बहुत दिन जियो, एकदम स्वस्थ लाइफ जो है सो जियो। तो उसके लिए हम लोग लिखते क्या हैं? मे यू लीव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज की तरह ही है। इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है,
बस फ़र्क इतना है कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है और हिंदी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, जैसे देख लीजिए, हिंदी में हमने लिखा कि राम आम खाता है, और हिंदी में इसी को हमने लिखा राम ईट्स अ मैंगो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे राम जो है सो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है सो वर्ब है, और अ मैंगो जो है सो ऑब्जेक्ट है। इसमें देख लीजिए, राम जो है सो सब्जेक्ट है, आम जो है सो ऑब्जेक्ट है, और खाता है जो है वो वर्ब है। यानी कहने का मतलब हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस यही फ़र्क है, दोनों भाषा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आशीर्वाद देने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मे यू लीव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मे यू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, आशीर्वाद देने के आप बाबू ठीक ठाक अगली बार जो है सो पास कर जाओगे एग्ज़ाम। अब कर्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी को हम श्राप दे रहे हैं, बुरे मन से जो है सो किसी को कुछ कह रहे हैं, बुरा भला सुना रहे हैं, तो मे हिज बिजनेस गो इनटू टोटल ruin। यानी किसी को कह दे कि भगवान करे उसका जो है सो बिजनेस एकदम चौपट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से श्राप ही है। तो इस श्राप के लिए इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है मे हिज बिजनेस गो इनटू टोटल ruin। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।